डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन दिनों वीरों की भूमि राजस्थान के रेगिस्तान में है। रेत के धोरों पर हमारे अन्नदाता सोना उगा रहे हैं। चाहे वो अनार, नींबू, आम, जामुन की खेती हो या फिर कोई सब्जी, बाड़मेर का किसान कृषि क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। आज हमारी यात्रा बाड़मेर के कुछ और गांव की ओर पहुंचने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते बाड़मेर के गांव की सूरत ही बदल गई है। कभी मीलों तक पेड़ पौधे नजर नहीं आते थे, लेकिन आज जहां देखो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और ये कमाल हुआ है किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से। किसानों ने रेगिस्तान को इतना उपजाऊ कैसे बना दिया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब इस यात्रा में मिलने वाले हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सरहदी बाड़मेर का आलपुरा गांव। गांव में हमें सबसे पहले यह भव्य मंदिर दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना पहले भगवान के दर्शन कर यात्रा का श्री गणेश किया जाए। वीरों की धरती, देवताओं की धरती, कहते हैं कि संस्कारों वाली धरती। राजस्थान का खान पान, राजस्थान का पहनावा और राजस्थान की मीठी भाषा हर कोई जानता है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। कहते हैं किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। हमने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं और आज बाड़मेर की धरा से देखते हैं आलम जी की कृपा कितनी बरसी है इन पर, कितना विकास हुआ है और किसान किस तरह से खेती बाड़ी में तरक्की कर रहा है। तो चलिए बाबा का जयकारा बोलते हुए यहीं से शुरुआत करते हैं किसान यात्रा की। आलम जी महाराज मंदिर में दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी तो हमें कुछ महिलाएं अपने पशुओं की सेवा करते हुए दिखी। महिलाएं अपने परंपरागत राजस्थानी परिधान में थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिर पर पशुओं के लिए चारा लेकर जाती हुई इस बुजुर्ग महिला की उम्र सुनकर चौंक जाएंगे। इतनी फुर्ती के साथ काम करती इस महिला की उम्र करीब 75 साल है और इस उम्र में भी खेती किसानी और पशुओं की देखभाल अच्छे से कर लेती हैं। कहीं ना कहीं ये राजस्थानी खान पान, शुद्ध हवा, पानी का कमाल है। गांव के लोगों ने बताया कि मरुधारा की इस धरती पर लगभग सभी लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि बीते कुछ सालों में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उनकी फसल की उपज बढ़ रही है और खेती करना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। किसान यात्रा गांव-गांव, घर-घर पहुंच रही है। बाड़मेर में है, आलपुरा गांव में पहुंच गई हैं। ऐसे आज कई गांव आपको इस जर्नी में देखने को मिलेंगे। किसान भाई के घर हूं और जानते हैं कितना विकास इन किसानों का धोरों की धरती में हुआ है। राम राम। राम राम राधिका जी, नमस्ते। मैं बोहराराम सियोड़, ग्राम आलपुरा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर का निवासी हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी से जुड़ा हूँ। जब से ये कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ आया है तो हमारे को उधर उधर से मालूम पड़ा कि ये खेती के लिए अच्छा है। तो उसके बाद जुड़ने के बाद में हमने बहुत सीखा है। पहले हमारे क्या करते हैं आप? मैं जीरा करता हूँ, ईसब करता हूँ, प्याज करता हूँ, मेथी, गेहूँ, रजका बाजरी वगैरह सब, मतलब लगभग तकरीबन काफ़ी फसलें हम ले रहे हैं। और खरीफ में बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार सभी ले रहे हैं जी। अच्छा, मैंने देखा किचन गार्डनिंग भी यहाँ पर हो रही है। पशुओं के लिए घास भी तैयार हो रही है। क्या क्या है? पशुओं के लिए नेपियर घास है, रजका बाजरी है और नेपियर घास है और ले रहे हैं। पशुपालन भी करते हैं? बिल्कुल, पशुपालन भी। देखो आप, अच्छे ब्रीड की गाय है, भैंस है, बढ़िया नस्ल की है और अच्छा दूध भी देती है। तो ये भी व्यापार के लिए है? नहीं, पारिवारिक और दूध उत्पादन के लिए डेयरी पर दूध भी देते हैं। अच्छा, हाँ। आपने कहा कि नेपियर घास लगाते हैं, किचन गार्डनिंग हो गया है। और किचन गार्डनिंग में क्या क्या है? फिलहाल किचन गार्डनिंग में ग्वार है, बाकी ककड़ी भी लगाना है, अभी लगाया नहीं है। अच्छा, मैं देखती हूँ किसानों को ना बीज की बहुत जरूरत होती है। कहते हैं कि अच्छे बीज होते हैं तो खेती अच्छी होती है। तो यहाँ कैसे बीज, कैसे, कहाँ से लेकर आते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद में मैंने बीज, कई फसलों के ऐसे बीज होते हैं जो अपने नहीं होते, हाइब्रिड नहीं होते हैं,
तो वो किस्म अच्छा बीज किस्म एक बार ला के बाद में घर पर ही तैयार करके मैं 4-5 साल से बीज लाता ही नहीं हूँ। घर का ही बीज जैसे जीरे का है, GC4 है, ईसब का है, तो वो बीज लाने की जरूरत नहीं है। घर का ही बीज दोबारा बोते हैं और थोड़ा बहुत अपने किसी क्वालिटी में फर्क आता है तो फिर दोबारा बीज अच्छे खेत का ला के वो वही कर देते हैं और अच्छा उत्पन्न भी होता है। अच्छा, जब जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए नहीं थे, तो पहले की और आज की स्थिति में कितना बदला? देखो पहले तो वो पुराने डरे से करते थे तो बराबर नहीं होता था। अब जुड़ने के बाद में नई नई तकनीकी आ गई, उस तकनीक का उपयोग करते हैं। स्प्रे के लिए माउंटेन स्प्रे आ गया है तो उसका उपयोग करते हैं, और अभी ड्रोन आ रहा है तो उसका भी आगे चल के उपयोग करेंगे। जो नई नई तकनीकें आने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र हमारे को ट्रेनिंग कराता है और उनको बराबर ये कैसे यूज़ करना वो सिखाता है, तो उसके बाद में हम भी खेतों में करते हैं। तो एक तो लेबर भी कॉस्ट में भी कमी आती है और बाकी ये सुविधा भी बढ़ रही है। हम्म। तो विकास की तस्वीर साफ यहाँ पर ये हो जाती है कि आप इतने प्रकार की खेती कर रहे हैं तो एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे में फायदा हो जाता है। आसपास मार्केट, कनेक्टिविटी सब बढ़िया है। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़िया है। तो देखिए, किसान यात्रा में हम आज के यहाँ के किसान को सुन रहे थे। किसान किस तरह से खेती कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और भी किसानों के गांव चलेंगे, आपको बताते हैं किसान यात्रा के जरिए किसान किस तरह से खेती से जुड़कर तरक्की की तस्वीर बन रहा है।